नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अनिर्णय और असमंजस के दौर में गुजर रही है भजनलाल सरकार। राजस्थान में लगभग 8 महीना पहले कांग्रेस को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता राज्य के अपने सबसे वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन भजनलाल शर्मा 8 महीना से सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन सरकार में अनिर्णय और असमंजस की स्थिति दिखाई देती है। असमंजस किस प्रकार से है ये देखने का हम प्रयास करते हैं। राज्य के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा लगभग 3 महीना पहले इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा क्या स्वीकार किया गया है या नहीं, इसके बारे में असमंजस की स्थिति दिखाई देती है। किरोड़ीलाल मीणा लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ही उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। किरोड़ीलाल मीणा पहले भी सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते रहे। किरोड़ीलाल मीणा के पास कृषि मंत्रालय के साथ साथ आपदा प्रबंधन का भी जिम्मेवारी थी, ग्रामीण विकास भी देख रहे थे वो। और इन दिनों जिस प्रकार से प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, आपदा की समस्या है, इसमें किरोड़ीलाल मीणा पर कोई निर्णय न होने की स्थिति के कारण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ही कमान संभालने पड़ रही है। केवल अनिर्णय और असमंजस की स्थिति किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के ही नहीं, अभी भी राज्य में विधानसभा का उपाध्यक्ष और विधानसभा में मुख्य सचेतक के लेकर के भी असमंजस की स्थिति है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में। केवल यह असमंजस की स्थिति राजनीतिक निर्णयों और राजनीतिक नियुक्तियों और राजनीति में ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक आधार में भी, प्रशासनिक लेवल पर भी ऐसे ही असमंजस की स्थिति है। आखिर ऐसा क्यों? या क्या भजनलाल शर्मा अपनी स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहे हैं, या इनको उस तरह की राजनीतिक समझ नहीं है जैसे कि एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए। हरियाणा में राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार को सत्ता संभाले हुए 8 महीना हो गया है, लेकिन गृहविद, चिकित्सा और कार्मिक, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, नगरीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगाए गए अधिकारी ही जमे हुए हैं। विपक्ष में रहते हुए भाजपा वित्त, चिकित्सा और नगर विकास विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार बनने के 8 महीना बाद भी जो इन मंत्रालय में जो प्रशासनिक अधिकारी जमे हुए थे, वो आज भी जमे हुए। कांग्रेस सरकार के समय में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर अखिल अरोड़ा, वित्त सचिव राजस्व के पद पर के पाठक, गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर आनंद कुमार, चिकित्सा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर सुब्रा सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक पद पर जितेंद्र सोनी, कार्मिक सचिव पद पर हेमंत गैरा, पर्यटन विभाग में प्रमुख सचिव पद पर गायत्री राठौर व नगर विकास विभाग में सचिव पद पर टी रविकांत कार्यरत हैं। आधा दर्जन से अधिक जिलों में वही कलेक्टर्स भी कार्यरत। न केवल ये टॉप लेवल के ऑफिसर, बल्कि निचले लेवल के अफसरों में भी इसी तरह का असमंजस दिखाई देता है। आखिर क्या कारण है कि भजनलाल शर्मा सरकार ऐसा असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है, और जिन अधिकारियों पर विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, आज वही अधिकारी अपने पद पर डटे हुए हैं। ऐसे में भजनलाल शर्मा सरकार पूरी तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। राजस्थान में
भंजलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, इस सरकार में अनिर्णय और असमंजस की स्थिति से जनता भी हलकान है और जनता भी अब परेशान हो रही है। विशेषकर जिस प्रकार से राज्य में लगातार वर्षा का दौर चल रहा है, कृषि संबंधी समस्या है, तो आपदा प्रबंधन को लेकर के भी जिम्मेवारियाँ। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा को स्वीकार करना या न करने को लेकर के राज्य सरकार में उहापोह की स्थिति में भंजलाल शर्मा सरकार या राजस्थान में भाजपा की सरकार जब भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी जब ऐसे असमंजस और अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकले। देखना दिलचस्प होगा कि भंजलाल शर्मा सरकार किस समय असमंजस की स्थिति से बाहर निकलती है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी, वहीं पर पार्टी को इस बार मात्र 14 सीटों से ही राज्य में संतोष करना पड़ गया था। ऐसे में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को भी यह निर्णय लेने का वक्त है कि ऐसे असमंजस और अनिर्णय की स्थिति से कैसे राजस्थान सरकार को बाहर निकाला जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव और फिर लोकल बॉडीज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फील्ड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।